मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 573 573 और शो का टॉपिक है सबसे बड़ा कौन है। और शो का टॉपिक है सबसे बड़ा कौन है। और यह वाला लूका की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 46 से 48 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, लेकिन जो टॉपिक है सबसे बड़ा कौन है, तो यह वाला आप मत्ती 18 में भी देख सकते हैं, मरकस में भी देख सकते हैं। और आज जो हवाला पढ़ रहा हूँ वो लूका की अंजील में से पढ़ रहा हूँ। फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। जो उस वक्त के उसके पास थे या रसूल थे, तो वो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यस्सु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। और जो मुझे कबूल करता है और वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटा है वही बड़ा है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का टॉपिक जो है सबसे बड़ा कौन है। और सबसे पहले कुछ जाहिर बहुत सारे लोगों ने मेरी सेहत के लिए से तो तंदुरुस्ती के लिए दुआ की और मेरी दराजी उम्र के लिए दुआ की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी तक भी काफ़ी दोस्तों के जो कमेंट्स आ रहे हैं सेहत के हवाले से, बहुत सारी दुआओं के हवाले से, तो ये सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह आप मुझे दुआ देते हैं, मैं भी दुआ देता हूँ। खुदा आप सबको खुश खुरम रखे और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती कायम रखे और हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती रहे खुदा यीशु मसीह के नाम में। और ये जो आज का टॉपिक है कि सबसे बड़ा कौन है, और हम जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हैं, हमें सन 73 से लेकर सन 47 से लेकर 47 से लेकर 74 साल हो गए, 74 ईयर्स हो गए हैं। और हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि बड़ा कौन है। जिसने बनाया जो बड़ा था हम उसको भूल चुके हैं और हम अपने नामों को बड़ा करने के लिए लगे हुए, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और ख़ानदानी तौर पर। और यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त के जो शागिर्द से उसके ख्यालों को जांचा और कहा कि सबसे बड़ा कौन है। तो उसने कहा, बच्चे को लेकर दरमियान में खड़ा किया और उसने कहा कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे की माने समझे वो ही बड़ा है। और हम अपने आप को, चाहे हम किसी काबिल हैं या नहीं, लेकिन हम सारे मसीही लोग भी अपने आप को किसी ना किसी हवाले से बड़ा करने की कोशिश करते ही रहते हैं। और हम इस बात को भूल चुके हैं कि जो हवाला पढ़ा गया कि यही था कि सबसे बड़ा कौन है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत वो बच्चे की सामने खड़ा करके उनको बता दिया कि बड़ा कौन है। और यही वाक्य जो बाइबल सोसाइटी का हुआ
जो चंद पास्टर हजरात थे वो इसी चक्कर में कि लोगों के सामने मैं अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की, और रोस बाइबल सोसाइटी को जो काफ़ी सालों से चल रही है उसको झूठा साबित करने की कोशिश की। तो यही वजह है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं, और इसी वजह से हमारी बहुत सारी जो कमजोरियां हैं वो सामने है, और हमारा प्यार मोहब्बत इत्तेफाक जो इत्तेहाद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फेसबुक पर इत्तेहाद नहीं हो सकता कि जो हम पोस्ट डाल के हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा नाम कर लिया, बहुत बड़ा नाम कर लिया अपना। ये नहीं हो सकता जब तक कि खुद हमारी एक कौम की तरह मुत्तहिद नहीं होंगे। हमने से बड़ा कोई भी नहीं है। बड़ा अगर हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूपा को मानते हैं तो फिर बड़ा कौन है? वो खुदा जिसने कुल कायनात बनाई, और हम इंसान होते हुए उसके सामने भी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश में लगे हुए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो सबसे पहले फ्रांसिस आबाद शोरकोट की एक पोस्ट है और बहुत अच्छी, और जितनी भी पोस्टें मैं इनकी पढ़ी हैं वो किसी न किसी हवाले से, कौमी हवाले से, इत्तेफाक के हवाले से, कौमी तरक्की के हवाले से ये पोस्टें लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, हम तमाम लेक्चर्स, प्रोफेसर, पादरी और पास्टर साहबान, फादर साहबान और मसीह सियासी रहनुमाओं से पुरजोर अपील करते हैं कि वो तारीख पाकिस्तान में मसीहियों का किरदार के मुतल्लिक, मसीहियों के, मसीही लीडरों के किरदार के मुतल्लिक जो नौजवान नस्ल को आगाह करे, और फेसबुक पर इस्तेमाल करने वालों से भी हमारी मिन्नत है कि वो अपने हीरोज की पोस्ट ज़रूर लगाया करें, क्योंकि आपकी आपकी मेहरबानी होगी। और हम हीरो की पोस्ट तो नहीं लगाते, लेकिन अपनी तस्वीरें लगाकर, तस्वीरों से हम चाहते हैं कि हमें हीरो मानना है, किरदार को नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हीरो हमें माना जाए। कुछ भी हो, हम एक दूसरे को बड़ा साबित करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए, दिन रात करना कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। और ये बहुत लिखा है कि हमारे तमाम लेक्चर, प्रोफेसर, पादरी और पास्टर साहबान, फादर साहबान, मसीह सियासी रहनुमाओं से गुजारिश है कि वो जो हमारी आने वाली नस्लें या मौजूदा नस्ल है उनको पूरी कोशिश करें कि उनको अपने मसीह हीरो के हवाले से, हमारी जो मसीही कौम के हवाले से, यह सबसे बड़ा किरदार जो था जब 1947 में बना थे, जो हमारे मसीह लीडर थे एस.बी. सिंघा साहब और दूसरे लोगों ने, ये तारीखी बात है, और इस तारीख को हमारी नस्लों को पता होना चाहिए, और मौजूदा दौर के हवाले से भी कि हम जो नई नस्ल है वो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ बड़ा साबित करने की कोशिश में लगे हुए। दूसरी पोस्ट भी उनकी बच्चे बहुत अच्छी है। इसी घोंसले की तरह हमारे बाप दादा ने फ्रांसिस आबाद, खुशपुर, चक नंबर 424, मंटगोमरी, मरियमाबाद, शांति नगर, अबरत नगर, माटनाबाद वगैरह बड़ी मुश्किल से बनाए थे, और हम तबाह करने में कोई पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हम तबाह करने में उसे पूरी पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अपनी ज़राई ज़मीन बचाएं, थोड़ा खाएं, बच्चे पढ़ाएं और घोंसले बनाएं। वो एक बहुत अच्छा खूबसूरत परिंदा, उसको पंजाबी में बिजड़ा कहते हैं, वो चिड़ी टाइप, लेकिन जब वो घोंसला फेसबुक पे अक्सर लोग डालते हैं, बहुत कितने बारीकी से वो घोंसला बनाता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि इस घोंसले की तरह हमारे बाप दादा ने, मैं पहले भी कह चुका कि जब ये जमीनें आबादी, उनके पास कोई पीने के लिए पानी नहीं था, दूर दूर जाकर, उनको शहर भी उनसे दूर थे, कोई सवारी नहीं थी, पैदल सफर करके भूखे रह रहकर ने जमीनों को आबाद किया,
और आज वो ज़मीनें हम बेच बेच कर तो पूरी याशी चंद दिन करते हैं तो पैसा बड़े कि वो जिस तरह वो कहते हैं कि खूह भी खाली हो जाते ने तो बिल्कुल वो पैसा चंद दिनों के लिए होता है। जब याशी खत्म हमने कर ली तो फिर क्या हुआ। तो इस वजह से हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि आज मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जहाँ पर हैं हमारे बड़ों की मेहरबानी से जितनों ने मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाया आगे उन्होंने हमें पढ़ाया और आगे हमारी नस्लें पढ़ रही हैं। और अगर ये दिए से दिया चलता जाए और ज़मीनों को संभालें फिर बेकार बैठ के बस अपने आप को बड़ा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ये ठीक बात नहीं, ऐसे कौमें नहीं बनती। उसके बाद अकरम जान नीचे उन्होंने कमेंट्स दिए हैं इसी पोस्ट पर जो शोरकोट ने फ्रांसिसाबाद शोरकोट ने ये पोस्ट डाली। अगर सब खादम सबसे बड़ा जो मैं डरता नहीं किसी बात के और ना मैं कहने से कभी घबराता हूँ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारी कौम को तबाही के दाने पर हमारे मसीही लीडरान मसीही रहनुमा पादरी साहबान खुद साख्ता बिशप साहबान पादरी साहबान सारी तबाही की वजह से है। उन्होंने लिखा कि अगर सब खादम अपने अपने खेत में काम करें तो जमीन बच सकती है। अपने खेत में हिमालय में कि अपने जो चंद लोग हैं आप उनके साथ करें और आप उनकी जमीनों से बेचकर आगे थोड़ा सा तफसील बताऊंगा। क्या पता है कि कौन कड़वी जड़ से देकर सारी फसल का हासिल खराब हो जाए, पर हर इंसान मुमकिन नहीं वो खादम जो अपने आप को आज़ाद कहते हैं वो जो दूसरे किसी की पाबंद होकर चलते हैं उनको भी आज़ाद कर देते हैं और अपनी कोई कलीसिया नहीं, बिल्कुल ठीक बात, अपनी कोई कलीसिया नहीं और नहीं दूसरों की भेड़े चोरी करते हैं और इसी चक्कर में लगे कि मेरा चर्च अच्छा है, मैं खुदा का खादम हूँ, सबसे बड़ा मैं खादम, सबसे बड़ा सच्चा खादम मैं हूँ। अनवर फजल के मुतालिक बहुत कुछ लिखा जाता रहा और लिखा भी जाता जा रहा है कि वो बड़े बड़े जो करता था क्रूसेड तो उसमें लोग उसके अपने जेवरात बेचकर जमीनें बेचकर तो वो उसको दे देते क्योंकि उनको था कि जी हम कौम के लिए ये करें। तो क्या किया कौम के लिए, तो ऐसे जो अपने आप को बड़ा साबित करके और हम मसीही जाहिल लोग हैं और हम उनकी झूठी बातों में आकर हम जमीनें बेचकर सब कुछ और एक दूसरे की भेड़ें मतलब एक दूसरे की कलीसिया चोरी करते रहते हैं। कलीसिया क्या है, कलीसिया नहीं, कलीसिया जो वही जो खुदाम यीशु मसीह ने कायम की, ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्टेंट आए और भी प्रेस्बिटेरियन कुछ कलीसिया हैं जो वाकई कलीसिया, लेकिन जो नया कलीसिया बनाओ ये आप कलीसिया बनाए नए बिशप बन जाओ तो वो कलीसिया मैं नहीं समझता। कलीसिया सिर्फ खुदा की कलीसिया है। तो या अगर आप काशमा में पढ़े जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है और अगर आप तराबलस में जाए तुर्की में जाए तो वो सारे चर्च 7 कलीसियाओं के वहाँ आप देख सकते हैं। अनवर की पोस्ट है बांट कर खाने का अगर लोगों में जज्बा होता, बांट कर खाने का अगर लोगों में जज्बा होता, भूख होती ना कोई भूख का मारा होता। बिल्कुल, अगर वाकई हम क्यों तबाही के दाने पर खड़े हैं, आज भी हम हुकूमती लेवल पर भी सुबह शुरू टीवी देखता हूँ और यही अपोजिशन जो वो हुकूमत में नहीं लेकिन वो हुकूमत को झूठा साबित करके अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे, मुल्की तौर पर भी और घरेलू तौर पर भी, बरादरी के तौर पर भी। किसी जगह पर कोई ऐसी बात नहीं कि जो कोई अपने आप को बड़ा साबित ना करता हो। और यही वजह है कि अगर हम मिल बैठ कर खाने की थोड़ी खा लें, आधी खा लें, लेकिन मिल बैठ कर अगर खाएंगे तो खुदा हमें बहुत बरकत देगा।
और भूख होती ना कोई भूख का मारा होता। और बिल्कुल जो हमें कोई भी भूख ना होती और ना आजकल जो बेचारे गरीब लोग भूख के मारे, जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन हम उस तरफ नहीं ख्याल करते। हम अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। और जो पाकलाम पढ़ा है वो आप भी देख सकते हैं। तो आखिर में एक बार फिर पढ़ूंगा। सादक वरेआम ने बहुत अच्छा लिखा नौजवानों के हवाले से। उन्होंने लिखा है, नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की बड़ी हड्डी होते हैं। मेरी सतूर जो कुछ चंद जो मैं लिख रहा हूं, मेरी सतूर मेरे कौम के नौजवानों को जवानों की नजर। एक मैं अब सबसे सवाल करता हूं, सब शायर हजरात से, सब लखारियों से, सब गाने वालों से, और क्यों ना हमने गीत भी बहुत गा लिए, सब कुछ हमने बहुत कर लिया, करते ही जा रहे हैं, जिससे कौम का कोई फायदा नहीं है मजहबी तौर पर ही। अगर लेकिन मजहबी तौर पर भी क्या कर रहे हैं? अगर मजहबी तौर पर भी हम अपने आप को छोटा नहीं साबित कर रहे, तो इस मजहबी काम का क्या फायदा? इतनी कलीसिया बनाने का क्या फायदा? कि अगर हम खुदा के उस हुक्म को क्यों नहीं मानते कि सबसे बड़ा कौन है? और ये बात हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, खुदा, ये बाइबल नहीं, बाइबल की बहुत तारीफें, लेकिन सिर्फ मुंह की तारीफें हैं और अपने आप की बड़ाई की तारीफें करने की कोशिश करते हैं। और जब तक ये नहीं होगा, नौजवान नस्ल को कुछ नहीं करेगी। लिखा है उन्होंने, तुम ही तो नूर दुनिया के हो, नौजवान नस्ल। और वाकई नौजवान नस्ल दुनिया की नूर होती है। कौम के मेहमान होते कि नौजवानों से ही अभी तक गला नहीं ठीक, तो नौजवानों नस्लों से ही आगे कौमें बनती हैं। तुम ही से रोशनी होगी, और जो तुम नौजवान हो, मसीह कौम के नौजवान हो, तुम ही से रोशनी होगी। अगर कुछ करोगे तो बड़ा साबित करने के लिए, छोटा साबित करोगे, तालीम हासिल करोगे, तो तुम ही से ही आगे नस्लें बढ़ेंगी। चपटेगी तीर की शब्द की तुम्हें से चांद, और तुम्हारे ऊपर रोशनी चपटेगी। लेकिन अगर हम अपने आप को इस काबिल करेंगे तो फिर रोशनी हमारे ऊपर चमकेगी। तुम ही तो कल हमारा हो, तुम ही उम्मीद सबकी, तुम ही कल हमारा हो। हमारा कल जो हम सीनियर हो चुके हैं, वो आने वाली नस्लों को बड़े हम सब कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि तुम ही कल हो, मेरा भी कल हो, कौम का भी कल हो, मसीही कौम का भी कल तुम हो। क्योंकि कल तुमसे शुरू होगा, तुम कौम के मेहमान हो। अगर तुमने अपने आप को संवार लिया तो आने वाली नस्लें भी संवरती जाएंगी। बहुत खूबसूरत। और तुम्ही को जस्ते उम्मत ही हो, तुम्हें रूप फोंकनी होगी, और तुम ही जस्ते उम्मत हो, तुम ही जिस्म हो, कौम का जिस्म, और तुम ही से रूह फोंकनी होगी। और अगर तुम अच्छे एजुकेटेड, अच्छे कुछ ना कुछ बनोगे, तो वो रूह आपकी नस्लों में, आपकी कौम में, हमारे आने वाली नस्लों में वो अच्छी रूह, तरक्की की रूह, खुदा की रूह, खुदा के अगर खादम भी बनेंगे तो कम से कम पढ़े लिखे खादम तो बने, खुद साख्ता खादम ना बने। प्यामे नासरी लेकर तुम्ही को दौड़ना होगा। तो वरेआम साहब, ये तो प्यामे नासरी तो क्या बात है, बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन उस दौड़ में हर कोई शामिल है। और एजुकेशन के हवाले से कोई भी नहीं। जो आपने लिखा कि नौजवानी किसी की कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो पाक कलाम तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पाक कलाम ने ही तो कौम को नहीं खड़ा कर, वो तो रूहानी तौर पर, और रूहानी तौर पर तो हमें कामयाब होंगे अगर हर घर में पढ़े लिखे होंगे, तो बाइबल पढ़ना भी समझेंगे, बातों को समझेंगे, तो वो तो खुदा का रहम है। पादरी साहबान कुछ काम नहीं कर रहे कि हमने नासरी के तुम्हें कुछ दौड़ना होगा, हमारी दौड़ की मुश्किल को तुम्हें ही थामना होगा। और तुम आने वाली जो नस्ल हो, तुम आज के जो मसीह नौजवान हो, और तुमने ही
सभी हमारी दौड़ की मुश्किल, जो हमने मुश्किल दौड़ दौड़ी थी, और आपके लिए वो मुश्किलें बहुत सारी हमारे बाप दादाओं ने, हमारे जो ये अभी मैंने पोस्ट पढ़ी शोरकोट की, उन्होंने हमारे लिए रास्ते बहुत सीधे कर दिए, लेकिन हम उस सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहते, और इसी वजह से कौम जो पीछे ही चली जाओ, गुलामी में धकेली जा रही है। पकड़ लो फिक्र का दामन, बहुत अच्छे। अगर तुम फिक्र का दामन हो तो तुम्हारी फिक्र ताजा है। फिक्र का दामन पढ़ो कि तुम्हें फिक्र हो अपने खानदान की, अपने आने वाली नस्ल की, अपनी मसीही कौम की फिक्र होगी, तो फिर तुम्हारी ताजा फिक्र है, क्योंकि तुम नौजवान हो, ज़हन ताज़ा है, सोच ज़्यादा है। और वाकई भी इस दुनिया में जहाँ तक कंप्यूटर की दुनिया, हर तरफ किसी चीज़ की कमी नहीं, तो सोच तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारी सभी हमदनवाओं के लबों पर रागनी होगी, और हम सबके जो लब हैं तुम्हारी तारीफ करेंगे कि इस मसीह, आने वाली मसीह नौजवान ने हमारी कौम के लिए कुछ किया, और हमारे लिए, और हम तो खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने ये खुशी होगी कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अपने आप को कुछ करने के दर पे है। बड़ा साबित करने की कोशिश मत करो, खुदाम यीशु मसीह की तालीम पर अमल करो कि जो बच्चे की तरह छोटा है वो ही जब आसमान की हुकूमत में जाएगा वो सबसे बड़ा होगा। और हम इस दुनिया में अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लाली शफक की हैं पैगंबर, तुम फजर के हो। हम जो सूरज ग्रूब होने वाली बात है, जो हम जैसे उम्र रसीदाल हो गए, हम तो शाम की वाली बात है, लेकिन तुम फजर की रोशनी हो कि तुम नया खून हो, तरक्की की तरफ गामजान हो सकते, कौम का बेड़ा उठा सकते हो और कौम को आगे बढ़ा सकते हो। तुम्ही को नए सवेरों की तरह भी डालो, तुमको नए सवेरे आने वाली खूबसूरत मंजिलों के लिए तुम ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम कौम के। और अभी भी हमने अगर कौम सीधी हो जाए तो हमें अभी भी दो नस्ल कम से कम 40 30 40 साल चाहिए कौम को खड़ा करने के लिए, क्योंकि जो वक्त गुजर गया उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर हम नई नस्ल के लिए काम शुरू करेंगे तो फिर भी हर 20 साल के बाद नौजवान नस्ल, जो नई नस्ल शुरू हो जाती है, तो फिर वो नई नस्ल 40 कम से कम साल लगेंगे और हम ना होंगे। लेकिन अगर कौम जिंदा होगी तो हमारी रुआएं भी देखेंगी कि वाकई हमारी मसीह कौम कुछ कर रही है। हम लाली शफक की हैं तुम पैगंबर, तुम्ही को नए सवेरों की तरह भी डालनी होगी। राहत अफजा का बहुत खूबसूरत शेर इटली से उन्होंने लिखा है, यकीन ज़ात अक़दस पन्हा इसी में है। यकीन ज़ात, अगर हमारी, हम अगर इसको मैं सवाल से, अगर हमारी ज़ात की यकीन पुख्ता हो खुदावंद की तरफ, अपने आप को बड़ा, क्योंकि बड़ा जो हम कहते भी हैं कि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा नाम खुदा बाप का, तो फिर हम अपना नाम क्यों बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुल्य के कायनात से बड़ा कोई भी मौजा नहीं है। और बिल्कुल जो मौजा खुदा ने किया, इस कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, इसमें इतनी खूबसूरतियां बना दी, तो क्या इससे बड़ा कोई मौजा जो हम बड़ा अपने आप को साबित करने के लिए लगे हुए, कोई ऐसा मौजा कर सकता है कि इंसान बनाए और उसमें रूह फूके और ये खूबसूरत कायनात और खूबसूरत इंसान को बनाए? वो कोई नहीं कर सकता। ये मौजा और ये तख्लीक सिर्फ खुदा ने की है। बहुत खूबसूरत मेरी बहन अमीद शहर मुल्तान से, जिस मुल्क में ग्रेट, देखें ये है हमारा, हम अपने आप को बड़ा तो कहते हैं, लेकिन हमारी जो औकात है या हमारी हरकतें हैं वो क्या है। जिस मुल्क में ग्रेड 16 से लेकर 21 तक के अफसरान बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे खाते हो, तो इस तस्वीर की औकात नहीं। तस्वीर डाली हुई थी, तो ये बिल्कुल ठीक बात है
کہ हम गरीबों के लिए बहुत बहुत कुछ हुकूमत करती, लेकिन गरीबों तक पहुंचता ही नहीं। अभी भी जैसे जी हमने अरबों रुपए, सिंध हुकूमत अरबों रुपए कह रहे और शिकायतें आ रही जी हमें तो कुछ भी, और ख़ास तौर पर अकलियती हिंदू और मसीही लोगों को कुछ भी नहीं। और जो मिलता भी है, अगर मुस्लिम को मिलता है तो वह भी सिफारिश से मिलता है कि या रिश्तेदारों को मिलता है। तो ये तो हमारी औकात है कि हम गरीबों को खा खा कर हम अपने आप को बड़ा साबित करने, और यही हमारी कौमों की तबाही की वजह है कि हम खुद खाना चाहते हैं और गरीबों को उनके मुंह से नवाला छीन के हम खा जाते हैं। और 16वां ग्रेड से 21 ग्रेड किसी चीज़ की कमी नहीं होती। रिश्वत भी खाते फिर भी पेट और आंखें नहीं भरते, फिर भी गरीब लोग खा जाते हैं। तो उसके बाद है राना शफकत अदीब ने बहुत अच्छा लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है कि 1974 के बाद पहली दफा हम सब एक ईद मनाएंगे और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। मैं इसका हामी हूँ, बिल्कुल ये सही बात। हर हुकूमत में पेशावर में अलग ईद मनाई जाती, किसी और सूबे में कोयटा में, बलूचिस्तान में अलग ईद, सऊदी अरब में अलग। तो फिर कैसे हम अपने कौम साबित करते हैं। और इमरान खान पूरी कोशिश में है कि कौम एक जगह पर खड़ी हो जाए, एक स्टेज पर हो जाए। झूठ और मुनाफिकत की जिंदगी, और हम सुबह खड़े होते टीवी पर और खूब झूठ बोलते हैं। वो जो बाबे जैसे एक बीबी है नून लीग की, क्या बात है झूठ की, मेरे ख्याल क्या पलंदा, क्या झूठ सीखा है। तो सब पार्टियों ने कोई ना कोई बीबियां ज्यादा आकर रखी हुई हैं और झूठ बोलने के लिए। तो ये जो क्रेडिट है वाकई, क्योंकि 74 सालों में अगर मैं कहूँगा 1974 से बाद से पहली बार, तो ये एक्चुअली ये शो मेरा ईद के लिए था, लेकिन 22 की सुबह में उठा तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेफ्ट साइड मेरी वीक थी। फिर मुझे इमरजेंसी और फिर डॉक्टरों ने मुझे रोक लिया। और वो शो जो है वो मैं आज कर रहा हूँ सुनील गौरी की एक मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। हम कहते तो मुंह से हम 100% झूठ बोल के अपने आप को बड़ा करें, लेकिन अगर खुदा की बातों को मानते हैं, भले मैं 2 रोटियां खाता हूं तो अगर मुझे 1 रोटी देनी पड़े किसी को, तो ये गरीब का ख्याल रखना है। अगर हम दाल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं या अच्छी सब्जी, तो कम से कम गरीब को दाल ही लेकर दे दे, चलो भाई रोटी तो खाए। तो ये तो खुदा के कलाम की बात है। मुबारक है जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावन मुसीबत के दिन उसे छिड़ाएगा। ये ज़बूर मेरे ख्याल 41 उसकी पहली आयत है। तो हम बाइबल को तो मानते हैं, लेकिन मुंह जुबान नहीं मानते। अगर हम उसकी बातों पर अमल करें जो खुदा के मुंह की बातें और उसके बेटे के मुंह की बातें हैं, तो फिर हमें ये कमियां और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इतना जोर ना लगाना। क्योंकि बड़ा, अगर आपका किरदार बड़ा है तो लोग खुद तारीफ आपकी करें, वो बड़ाई है। जो कोई अगर अच्छा किरदार करता है तो वो, अगर मैं और आप उसकी तारीफ करते हैं तो वो बड़ा किरदार है, वो बड़ा है। दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर तो खुदा फैसला करेगा। जब हमारी बारी आएगी तो अदालत लगेगी तो फिर पता होगा। फ्रांसिस साहिल साहब बहुत अच्छे, उन्होंने चांदे शार लिखे, उतरती एक रगोपा में ज़्याद पहचान लेते हैं, हम अपने खैर खा होने को कोई सदा पहचान लेते हैं। वही बात कि हम जो दूसरा कोई अपने आप को पहचाने, तो फिर बात है कि हम अपने आप की खुद ही तारीफें करते जाएं या अपने आप को बड़ा सब। हम अपने खैर खाहों की सदा पहचान लेते हैं कि मेरा और आपका खैर खा कौन है, कौन मसीही कौम का खैर खा है,
कौन है जो मसीह नौजवानों का खैर का है, कौन है जो गरीबों का खैर का है, ये बात है। तो वो लोग पहचान लेते हैं कि कौन मसीही लोगों का या कौम का खैर का है। कोई भी रंग हो तेरा, कोई भी रूप ले ले तू, कोई भी रंग हो तेरा या कोई भी रूप ले ले तू, तुझे ऐ पैकरे हुसैन वादा पहचान लेते हैं। कोई भी रूप ले लो, किसी भी किस्म का रूप ले लो, अगर झूठ का मुनाफिकत का लोगे फिर भी लोग आपको पहचान लेंगे। अगर सच्चाई का लोगे और खुदा की हुक्मों पर अमल करोगे और दूसरे इंसानों के सामने अपने मस्कीन छोटा मुंह से नहीं काम और किरदार से छोटा करोगे तो फिर वो भी लोग आपको पहचान लेते हैं। कोई तूफान आना हो या अबर घिरना हो बहुत बड़ा, और बिल्कुल या कभी भी कोई भी तूफान आना हो, मैं पूरा शेर पढ़ता फिर बताता हूं। कोई तूफान आना हो या अबर गिरना हो, परिंदे आसमानों की हवाएं पहचान लेते हैं। बिल्कुल 100% सच्ची बात। कोई जलजला ना हो तो इंसान को नहीं पता चलता, जो हवा में परिंदे उड़ते उनको पता चल। अगर जमीन पर जैसे जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, वो फिक्रमंद हो कि उनको समझ आ जाती कि कोई जलजला, कोई तूफान, वो परेशानी में भागना शुरू कर देते हैं। और यही मतलब है साहिल साहब का, परिंदे आसमानों की हवाएं पहचान लेते हैं कि उनको पता चल जाता है परिंदों को कि कोई तूफान आने वाला है, कोई ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जो हम जिनको अकल और धनाई दी की है, जो इंसान अशरफ और मखलूकात में शामिल है, उसको समझ नहीं आती क्योंकि वो खुदा को भूल बैठा है, और वो इसी वजह से उसको समझ नहीं आती कि क्या होने वाला है। हालांकि सारा दिन रात हम खुदा खुदा करते हैं, बाइबल की बातें करते, लेकिन क्यों नहीं समझ आती? इसलिए कि हम खुदा को नहीं समझते। हम अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। कहाँ ये डर था कोई यहाँ पे तेज चलना है, कोई ऐसा डर नहीं था। मुसाफिर जो रातों को पहचान लेते थे, बिल्कुल जो मुसाफिर थे, वो उस वक्त कहाँ साइंस थी? तारों से, सितारों से, जिन दिन रात के वक्त को वो मुसाफिर पहचान लेते थे और अपने वक्त के हिसाब से चलते थे। सर ये भी गला बहुत खराब है। तो उस हिसाब से वो हर चीज पहचान लेते थे। जैसे मजूसियों का वाक्य कि वो सितारे को देखकर कि ये एक सितारा, नया सितारा, इससे पहले क्योंकि वो नजूमी थे, सितारों के इल्म जानते थे, और उन्होंने इस इल्म को जाना कि ये एक नया सितारा कहाँ से आ गया, और उस सितारे की खोज पर चलते चलते वो उस जगह पर पहुंचे थे। उस वक्त इंसान सिर्फ आसमान के मौसम से, सितारों से और दूसरी चीजों से पहचान लेते थे। सफर ही अपनी किस्मत है, सफर ही अपनी किस्मत है। तो इन राहों को पहचान लेते हैं। बिल्कुल अगर हमारी किस्मत में सफर है तो हमें, आजकल क्या है, कंप्यूटर में आओ, आप कंप्यूटर पे टिकटें बुक कराते हैं, हवाई जहाज का कराएं, ट्रेनों का कराएं, बसों का। तो उस वक्त तो ऐसा बात नहीं, घोड़ों पर या ऊंटों पर, गधों पर या पैदल सफर करके जो मुसाफिर थे वो अपना रास्ता तयन कर लेते थे, देख लेते थे, क्योंकि वो चांद और सितारों का इल्म जानते थे और खुदा ने उनको अकल दी थी। दूसरी बात, वो अपने आप को बड़ा नहीं साबित करते थे, जैसे कि हर इंसान छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जिससे चीज की कमी नहीं है, वो भी अपने आप को बड़ा साबित, खुदा बाप और खुदा बेटे को वो अपने आप से बड़ा समझते हैं, अपने आप को खुदा से और खुदा के बेटे से बड़ा समझते हैं। और यही हमारी नालायकी और हमारी कमजोरी और हमारी जो कमजोरियों की वजह यही है। एजाज भट्टी की बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखा है। चलो इस ईद पर, ईद के हवाले से
चलो इसी पर एक खूबसूरत काम करते हैं, मिटा कर नफरतें दिल से मोहब्बत। आपकी बात तो भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। मेरा शो ही सच्ची और अच्छी बातों का, नफरतों को मिटाने का, प्यार मोहब्बत का, खुदा की बातों पर अमल करने को तो कोई कौन मानता है। अफसोस है मुझे कि बिल्कुल ईद के ऊपर हवाई जहाज, और उस हवाई जहाज पर क्या तूफान खड़ा हुआ हमारे मुल्क में। सियासी जी, इंसान पैदा होता है तब भी सियासत है, मर जाता है तब भी सियासत, हादसे होते हैं तब भी सियासत। दुनिया कोरोना से मर रही है और हम सियासत करते जा रहे। सुबह उठ के अपोजिशन जोर लगा रही थी कि कोरोना का, तो उसको फिक्र ही नहीं है, हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं है, इमरान को तो अपनी हुकूमत बचाने। क्या तमाशा लगा हुआ। तो जब ये तमाशे होंगे और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो फिर कौमें नहीं बनती, कौमें बिगड़ती हैं। हमने जब तक खुदा की बात को नहीं मानना कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, उस वक्त हम ऐसे ही करते रहेंगे। आज की बहुत अच्छी और सच्ची बात, किसी भी वजह से गुनाह ना करो, बिल्कुल ये तो खुदा का हुक्म है। और ये सारी बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, खुदाम यीशु मसीह की मुंह की बातें। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं खत्म होगा। अगर हम अपनी बड़ी खुशफहमी के गुनाह खत्म कर लिए, दुनियावी तौर पर हम खुशफहम हो सकते, खुशफहमी में मुब्तला हो, लेकिन जो ऊपर है सारा मकाशवा पढ़े, सारी बाइबल मुकद्दस पढ़े कि गुनाहगार का क्या नतीजा होना है। हर नेकी में तकलीफ उठा लिया करो, हर नेक, और नेकी उठाने में तकलीफ होती है क्योंकि वो बड़ा नहीं साबित करता, वो अपने आप को कमजोर साबित करता। नेकी करने में तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं खत्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत पोस्ट जो मेरे आज के शो की आखिरी पोस्ट है। तो जो मेरा आज का टॉपिक है कि सबसे बड़ा कौन है, और यही मेरे टॉपिक है, और ये खुदा यीशु मसीह ने कैसे साबित किया कि बड़ा कौन है। तो ये लूका की अंजील उसका 9 बाप उसकी 46 से 48 आयत तक पढ़ूंगा। फिर उनमें से ये बहस शुरू हुई कि हमने बड़ा कौन है। ज़ाहिर है वो भी इंसान थे, जैसे शमौन पतरस था, और खुदाम यीशु मसीह को प्यारा था, और भी ऐसे, लेकिन वो सबकी नज़र में एक जैसे थे उसकी नज़र में। लेकिन फिर भी इंसान होते हुए वो सोचते कि मैं बड़ा हूँ, यूहन्ना बड़ा है, मरकस बड़ा है, कि पतरस बड़ा है। तो फिर खुदाम यीशु मसीह ने कहा, फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हमने से बड़ा कौन है। तो लेकिन यीशु ने उनको दिलों का ख्याल, यीशु, और इसीलिए तो कहते हैं कि खुदावंद दिल और गुर्दों के ख्यालों को जानता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दिलों के ख्याल को देख लिया और उसने मालूम कर लिया, और एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा कि जो कोई इस बच्चे की तरह, ये देखो, कि जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है, मेरे नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। क्योंकि जो तुम में से छोटा है वो बड़ा होगा, या वो बड़ा किया जाएगा। कहाँ? जब हम खुदा के पास जाएंगे। तो इसलिए हमने हर हाल में हलीमी पैदा करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत पैदा करना चाहिए। बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को ना को बड़ा, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मैं क्या एक ले मैन हूँ, ना मैं बिशप हूँ, ना मैं पादरी, ना को नबी, ना को पैगंबर, खुदा का बंदा हूँ। और आप भी है, खुदा ने आपको भी जहन दिया है, सब कुछ दिया है। तो जब मैं खुदा का बंदा हो, आप भी खुदा के बंदे और बंदियां हो, लेकिन खुदा को बड़ा मानो, अपने आप को नहीं। भले आप पादरी बन जाओ, बिशप बन जाओ,
बड़ा कौन है? सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी सेहत के हवाले से दुआएं की जब मैंने फेसबुक पर डाला, ज़ाहिर दोस्तों को आगाह तो करना था कि मैं क्यों इतने दिनों से शो नहीं कर रहा। तो 22 से लेकर मैं 26 तारीख तक मैंने कहा 3 दिन हॉस्पिटल में, बहुत खूबसूरत, मेरे घर का पास है सेंट पीटर हॉस्पिटल, कैथलिक, रोमन कैथलिक। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मुझे नहीं आने दिया जब तक उन्होंने पूरा पूरा सब कुछ देख लिया कि ये ठीक है। छोटी मोटी जो तकलीफ हुई उन्होंने दवाइयाँ दी, मुझे घर भेज दिया। तो ये काम है, बड़ा नहीं। ना मुझसे बिल पूछा, ना किसी नर्स ने मुझसे गलत सवाल किया भी बिल है कि नहीं है, कोई। और मुझे अभी तक भी नहीं पता क्या होगा क्या। एक पहली बात तो मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरा बहुत सारी चीज़ें मेरी इंश्योरेंस पर चली जाती हैं। रिटायर आदमी को बहुत सहूलतें मिलती हैं इस मुल्क में। तो इस वजह से तो मैं अपनी बीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं किसी दिन ये शो करना चाहता हूँ बीवियों के हवाले से। अपने बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने बेटे का और अपनी बहू का और अपने पोतों का जो परेशान हुए मेरी वजह से, अब तो का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कोरोना वायरस से बचा कर रखे, हर दुख तकलीफ, हर किस्म की बीमारी से। क्योंकि जब भी तकलीफ होगी आप तो परेशान कम होंगे शायद, लेकिन जो आपके घर वाले हैं, बीवी खास तौर पर, बच्चे खास तौर पर, दूसरे भले परेशान हो ना हो, उनको किसी को क्या अपराध, वो तो अपने आप को बड़ा साबित करने कि बीमार होकर भी मेरा हाल पूछे, हम तो वो लोग हैं। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफाजत और ईमान में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।